अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर सुहेल। वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में एएसपी डोरन एमवीसी के फोर्थ लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी पार्ट वन की, और इसमें हम लोग व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा और सेशन के पार्ट टू की बात करेंगे। जैसा कि हमने बात की थी कि हम लोग व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम्प डेटा और सेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको मैं सेशन के अंदर सिंगल वैल्यू के साथ यूज़ किया, और इसको फिर हम लोग विजिबल कराने के लिए व्यू बैक के अंदर यहाँ पर किया, तो इसका जो आउटपुट आया वो ये आपके पास आउटपुट आया। ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंगल वैल्यू के साथ। अभी हम यूज़ करेंगे मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, यूजिंग एरे और यूजिंग क्लास का डेटा और यूजिंग एक लिस्ट का डेटा। वो किस तरह से, चलें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले मैं इनको रिमूव करता हूँ, क्योंकि मैंने जो डेटा है वो मल्टीपल देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एरे में, एरे का कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एरे के ऊपर आते हैं, क्योंकि मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। अब उसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल str, फॉर एग्जांपल एरे रख लेता हूँ, एर नेम। इसके अंदर मैं नेम रख लूंगा। हमने यहाँ पर 4 वैल्यू रख ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं अपना एक सबसे पहले व्यू बैग लेता हूँ। व्यू बैग डॉट कोई बना देते, फॉर एग्जांपल मैं एरर एरर रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्या नाम दूंगा। अब जो मैंने असाइन करनी है, असाइन मैंने क्या करनी है, एरे का नाम। ठीक है, तो एरे नेम इसको असाइन कर मीन्स अब क्या कि हमारे इस व्यू बैग के पास, हमारा ये जो व्यू बैग है, इसके पास क्या क्या चलेगी, इसके पास ये मल्टीपल वैल्यूज चली गई हैं। अब क्या कि लाजिम बात है, आपके पास पहले तो सिंगल वैल्यू थी, मैं ऐसे शो कर रहा था, अब इसके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं। इसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, लेकिन इसको 4 वैल्यू एट टाइम में नहीं शो कर सकता, तो इसके लिए हमें पड़ेगी नीड एक लूप की। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर ईच लूप। फॉर ईच देखिए, एट द रेट दूंगा मैं रीजन सिंटैक्स के लिए, एट द रेट फॉर ईच। फॉर ईच आ गया, हमारी स्मॉल ये ब्रैकेट्स आएंगे, इसके अंदर हम लोग अपना, अब मेरा डेटा जो है स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैं लेकर आ रहा हूँ ए ले लेता हूँ, या आई ले लो, कोई भी ले लो। और वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है मेरा टेम्प डेटा से। फॉर एग्जांपल टेम्प डेटा, यहाँ आपके पास व्यू बैक कोई भी जिस तरह से भी आ रहा है, सारी चीज़ें करेंगे। टेम्प डेटा व्यू बैक हो गया आपके पास, आपके पास सेशन हो गया, किसी के जरिए भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पेस्ट किया। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको कास्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है ना, अगर हम लोग व्यू डेटा यूज़ करें या टेम्प डेटा यूज़ करें, सेशन यूज़ करें, उनको कास्ट करने की नीड होगी। तो कास्ट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा अभी, जब हम वो दूसरा यूज़ करते हैं इसके बाद मैं बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ से हम ब्रैकेट्स लेंगे, इसकी बॉडी लेंगे। बॉडी के अंदर हमने क्या प्रिंट कराना है, हमने ए को प्रिंट करना है, तो पैराग्राफ के अंदर मैं कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर अपना एट द रेट ए। तो अभी ए की वैल्यू जितनी भी होगी सारी ऑटोमेटिक सारी क्या हो जाएंगी, हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग।
अब देखिए हमारे पास जो डेटा है हमारा एरे का डेटा शो हो गया है, ठीक है। तो अब इस तरह से ही मैं अपना एक व्यू बैग, अब अगर मैं यहाँ से सिंपली आप ये समझ लें कि अगर मैं व्यू डेटा, टेम्प डेटा या सेशन, इन तीनों में किसी एक को यूज करूंगा तो सबका यूज करने का जो है वे एक ही होगा। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं व्यू डेटा ले लेता हूँ, एक एग्जांपल के तौर व्यू डेटा ले लेता हूँ। वहां पर बस टेम्प डेटा भी वैसे ही आएगा, सेशन भी वैसे ही आएगा, जस्ट सही है। तो बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगी, बस चेंजिंग हम नहीं व्यू डेटा के अंदर करेंगे तो बाकी वही सब के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट यूज करूंगा टेम्प डेटा। तो आप लोग ये समझाना कि जिस तरह से टेम्प डेटा को सर ने यूज किया है इस तरह से ही ये हमारा अब मैं व्यू डेटा को यूज करूंगा तो उस तरह से टेम्प डेटा के अंदर चेंजिंग आएगी, उस तरह से सेशन के अंदर आएगी, ठीक है। कोई दूसरी दूसरी नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेम्प डेटा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आकर इसको स्टॉप करते हैं फिलहाल। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आ गया। तो मैं सबसे पहले इसका नाम जो है वो रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल व्यू डेटा, फॉर एग्जांपल व्यू डेटा, इसके साथ नाम रख दूंगा इसका फॉर एग्जांपल जो वही रख देते हैं जो हमने यहाँ पे रखा ARR, ठीक है। मैं ये नाम रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके अब मैं यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर पेस्ट करूंगा। देखिएगा यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि मैं इन ये देखें ये वैल्यू जा रही है कि स्ट्रिंग की तरफ साइन हो रही है, तो यहाँ पे देखें वैल्यू एरर आई। तो एरर यहाँ पर आप टाइप कास्ट कर दो दो तरह से कर सकते हो। कैसे, एक तो ऐसे फ्रंट पे यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ इसके साथ ही, और यहाँ पे कर दो फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का, तो एरे स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है। आपका वो एरर रिमूव हो गया। एक तो ये वे है। दूसरा जो वे है आपके पास, वो दूसरा ये है कि आप लिखो एज सिस्टम सिस्टम डॉट एरे, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि आपके पास वो एरे ले रहा हूँ तो इस तरह से भी आप रिमूव कर सकते हो, तो दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं कंट्रोल S, अब इसको हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं अपनी पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें वैल्यूज अभी हमारा चलेगा। स्क्रीन हमारी ओपन हो रही है, ठीक है। बाकी मैं क्लोज कर दूँ पेजेस। ठीक है, तो हमारे पास देखें जो डेटा है वो हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो जो हमारे पास आगे चल के जो हमारे पास व्यू डेटा टेम्प डेटा, उसको सिर्फ टेम्प डेटा यहाँ पे लिखना, बाकी वही नाम लिख देना है। सेशन को उसको सेशन यहाँ पे लिखना, बाकी सारी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चेंजिंग आ जाएगी। ओके, अब हमने एरे का यूज देख लिया, अब हम एक क्लास का डेटा देखेंगे। तो क्लास का डेटा कहाँ से आएगा, तो हमें सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अवर क्लास, यस। तो आते हैं हम सबसे पहले अपने मॉडल्स के अंदर। मॉडल के अंदर आपको क्लास यूज एक क्रिएट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटाबेस नहीं है। तो डेटाबेस भी जो क्लासेस होती हैं डेटाबेस की भी वो एक मॉडल के अंदर होती हैं, वो भी क्लासेस ही होती हैं, ठीक है। फर्क ये होगा कि जो हम क्लास बना रहे हैं वो डेटा एक हम अब खुद से असाइन करेंगे, दूसरी क्लासेस होती हैं जो वो डेटाबेस वाली वो डेटाबेस से डेटा लेकर आती हैं। तो बस ये फर्क है भाई। तो अब यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे जिसको नाम दे देंगे हम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, दिस इज माय स्टूडेंट क्लास। ओके, आई हैव क्रिएटेड माय स्टूडेंट क्लास। अब इसके अंदर क्या देंगे, हम अपनी प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज पब्लिक, पब्लिक से ही आएंगी इसकी। पब्लिक फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसकी मैं तीन चार प्रॉपर्टीज असाइन कर देता हूँ। आईडी लेता हूँ, नेम, फादर, एज, ये सारी प्रॉपर्टीज को असाइन कर देता हूँ।
ओके, तो हमने क्या कर दी, यहाँ पर हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, जिसका नाम एक आईडी है आपकी, नेम है, एज एंड क्लास। तो हमने ये प्रॉपर्टीज असाइन कर दी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, गेट सेट के, गेट सेट क्या होता है कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज हैं आपके साइन, इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, गेट सेटर के जरिए प्रॉपर्टीज आपकी गेट होंगी या सेट होंगी या फैच होंगी आपकी इनके जरिए, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज के जरिए हम लोग इन वैल्यू सेट करनी है। ओके, ना हियर आते हैं यहाँ पर। अब मैं करूँगा, ये मैंने क्लास क्रिएट कर ली, इस क्लास को मैं यूज़ करूँगा, तो वो यूज़ करने के लिए हमें नेम स्पेस चाहिए होगा। तो इस नेम स्पेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये दूसरा तरीका भी है कि आपके पास सबसे पहले ये यूजिंग लिखो, ये लिखोगे, उसका मॉडल्स लिखोगे, मीन्स पाथ आ रहा है ना, पहले ये आपकी मेन क्लास, ये आपका मेन जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वो, उसके बाद कौन से फोल्डर में जाना है, मॉडल के अंदर, मॉडल में आपके पास ये क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसका नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए, नेम स्पेस यूज करने के लिए आपके पास यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग, ये बस, ठीक है। ओके, कॉपी से इतना, कॉपी में दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा स्पेस, चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यूजिंग व्यू डेटा एंड डॉट मॉडल्स, ठीक है। तो आपके पास आ गया। अब मैं इसको यूज़ अभी तक नहीं किया, तो मैं करता हूँ इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रहा। मैं अपने पेज से भी इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके, दैट्स राइट। अब करूँगा मैं अपनी क्लास, लाजिमाती क्लास है, अब क्लास की प्रॉपर्टीज को आपने यूज करना है, उसको वैल्यूज असाइन करनी है, तो क्या करोगे भाई, तो आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्लास में पब्लिक क्लास है आपकी, तो पब्लिक क्लास है, आप क्या करोगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, थ्रो दिस ऑब्जेक्ट वी यूज all these properties and assigning values to them। ओके, तो नाउ वी आर क्रिएटिंग here। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। अभी एक्सेस हो रही है, ठीक है। अगर हम नेम स्पेस फॉर एग्जांपल देखिए, नेम स्पेस भी आपके पास आ रहा है, अगर मैं नेम स्पेस नहीं कर रहा हूँ, सही है, तो देखिए आपके पास इस तरह से आ रही है। तो नेम स्पेस यूज करेंगे, तो अब मीन्स माना क्या होगा, ये नेम स्पेस यूज हो रहा है, तो मीन्स std स्टूडेंट न्यू एंड आल्सो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, स्टूडेंट आ गया। अच्छा, तो हमारे पास जो मेरा जो प्रॉपर्टीज है, मैं ऑब्जेक्ट के साथ यूज करूंगा, वो दो तरह से यूज कर सकते हैं। अब एक तो आता है आपके ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से, ऐसे डॉट, एक प्रॉपर्टी आपके इस तरह से लॉन्ग वे आपको बन जाएगा। एक दूसरा वे भी होता है जो बेस्ट वे मैं यूज करता हूँ, उसके अंदर क्या क्या आपके पास, ब्रैकेट्स लगाओ, लास्ट के अंदर सेमीकोलन, एंड देन देखिए हमारे पास सारी सारी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखता हूँ, मैं सीक्वेंस को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास सीक्वेंस सबसे पहले क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आईडी है, तो मैं करूंगा यहाँ पर आईडी दे दूंगा, आईडी इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 एंड आल्सो कॉमा विद, और आपके पास अब मैं दूंगा इसकी, इसको नेम, नेम आपका स्ट्रिंग के अंदर याद है, तो आपने स्ट्रिंग के अंदर देना है इसको, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल आदिल, एंड आपके पास फिर जो है एज, एज जो आपके पास है वो है फॉर एग्जांपल आपके पास 18 ईयर, एंड आल्सो क्लास, क्लास जो आपके पास है वो आप इंटीजर के अंदर, वो भी स्ट्रिंग के अंदर है, देखिए ये, तो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर है, तो आप लिख दो फॉर एग्जांपल BCS, ठीक है। तो आपके पास ये मेरा एक स्टूडेंट आदिल है, यहाँ सही है, तो आपके पास ये क्या आदिल है। तो अब क्या है कि इसको हमने जो डेटा है उसका हमारे पास आ गया, वो किसके अंदर गया डेटा, सारा इस ऑब्जेक्ट के पास है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के पास, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट का डेटा आपके पास है, तो इस एसटीडी का हम डिफाइन किया, तो ये एसटीडी को मैं एक व्यू बैग के अंदर डिफाइन कर दूंगा। व्यू बैग जो है डॉट नेम, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ST नेम, स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे कर दूंगा STD, ठीक है। तो ये मैंने साइन कर दिया। अब इसके अंदर भी मल्टीपल्स वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसको मैं किस तरह यूज करूंगा, उसके लिए मुझे लूप नहीं यूज करना पड़ेगा। लूप के अंदर तो बार बार ये तो एक ही, फॉर एग्जांपल लूप के अंदर ये
एक रो चलेगी, फॉर एग्जाम्पल एक मरतबा, दूसरी मरतबा को दूसरी रो चलेगी, तो ये तो एक ही रो है, तो हमें लूप की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? आते हैं हम अपने व्यू की तरफ। तो ये हमने कोड कर लिए, तो मैं इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नाम की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कोड राइट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ, उसके बाद इसके अंदर मैं एक वेरिएबल टाइप का बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ए। इसको मैं वैल्यू साइन करूंगा अपनी व्यू बैग की सारी, ठीक है। अब मैं इसको अपना व्यू बैग साइन कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसका व्यू, अपना व्यू बैग दे दिया, ठीक है। व्यू बैग तो दे दिया। अब आते यहाँ पर नीचे, तो एक प्रॉब्लम आएगी, आपको बताता हूँ। पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मैं अपना एट द रेट, अब ए के अंदर आ रही है तो मैं ए दे दिया, डॉट लगा रहा हूँ। तो देखिए अब मैं जैसे डॉट लगा रहा हूँ, तो वो उसको पता ही नहीं चल रहा, वो वैल्यू नहीं फैच कर रहा। जैसे डॉट लगा रहा हूँ, देखिए डॉट लगाया तो ये दोबारा वैल्यू फैच ही नहीं कर रहा। तो मीन्स जो उसको वैल्यू इसको दिखानी चाहिए, तो मीन्स जो हमारे पास व्यू बैग जो है हमारा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे पास कौन सी वैल्यूज है, वो उसको कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक है, उसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं क्या दूंगा यहाँ पे कास्टिंग के लिए, आपके पास इसको स्टूडेंट दूंगा। लाजिम बात, मेरा जो स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट, मेरे पास स्टूडेंट जो है, अब इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर तो ऐसा नहीं, तो मैं करूँगा उस पाथ देने के लिए, तो मैं करूँगा सबसे पहले मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है व्यू, फॉर एग्जांपल ये डॉट मॉडल्स, डॉट मॉडल्स नॉट कंट्रोलर्स, मॉडल्स डॉट, अब क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये कास्ट हो गया। अब क्या करूँगा, देखें अब डॉट लगाऊंगा जब, तो देखिए सारी वैल्यूज फैच कर रहा है, ठीक है। तो अब कास्ट कर लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं हम इसकी आईडी पे, इसकी आईडी में शो करूंगा, ठीक है। तो पैराग्राफ ले लेते हैं हम लोग, डॉट आईडी नेम डॉट नेम हो गया आपके पास। अभी जो आएगी इसकी एज आएगी, एंड देन क्लास डॉट एज एंड डॉट क्लास, ठीक है। तो मैं करूँगा अभी इसको कंट्रोल एस किया, यहाँ से भी चलो सेव कर देते हैं हम लोग। अभी इसको हम प्रिंट करते हैं, रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, रन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, और हमारी वैल्यूज शो करेगा ब्राउजर पे जो हमारे हमने की थी। अब क्या कि यहाँ पर सिंगल वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, यहाँ पर हमारी वैल्यूज शो करेगा। अभी रन हो रहा प्रोजेक्ट। हमारे पास यहाँ पर एक एरर आया है, तो हम एरर को देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या है। तो अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि एक्सपेक्टेड मैंने सेमी कॉलम, तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आता हूँ, तो देखिए एरर, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम देना भूल गया इसको, तो ये इसका एरर था। तो मैं दोबारा से इसको सेव किया मैंने, और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा एरर सक्सेसफुल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम था रन हो चुका, क्लास का डेटा इसने फेच किया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है एक अपना डेटा जो है वो कहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं जो मल्टीपल लिस्ट जो है मेरे, वो कैसे मैं शो कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैं क्लास का डेटा किया।
अब इस तरह से अगर आप अपना व्यू टेम्प डेटा वो भी यूज कर सकते हो, उसको कास्टर को करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ से एज आप एरे दे दोगे, ठीक है ना, एज क्लास तो जो भी होगा। अच्छा, तो आपके पास अब मैं क्या करूँगा, अपना लिस्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है लिस्ट क्यों क्रिएट करूँगा, लिस्ट जो होगा उसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा होगा। ठीक है, अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल स्टूडेंट्स डेटा। तो जो मैं यहाँ पे एक लिस्ट यूज करूंगा वो होगा जेनेरिक टैब। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लिस्ट क्रिएट करने की नीड क्यों पड़ेगी, सबसे पहले मैं आता हूँ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ SD1, ये मेरे पास जो है इनको मैं SD2, इस तरह मैं सबकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज इनकी चेंज कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास नीड क्यों पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्लासेस क्रिएट कर ली मल्टीपल्स। अब क्या है कि ये हमारे पास 1 to 5 मीन्स हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास क्रिएट हो चुका, हमारे पास एक पूरे का पूरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है, सही है। तो एक टेबल फॉर एग्जाम्पल क्रिएट होगी, उसके अंदर कॉलम्स कितने, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट का एक कॉलम चलेगा 1 2 3 4 5, ये मल्टीपल डेटा मुझे शो करना है। तो मैं करूंगा इसके लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो क्या है, हमारे पास मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर ये सारी सारी वैल्यूज स्टोर करा दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट क्रिएट करूंगा, सबसे पहले मैं लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट। तो लिस्ट जो देखें आपके पास यहाँ पे ये जो कीवर्ड आ रहा है, ये जो आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ये साथ हो किसी के, वो क्या है, इसको कहते हैं जेनेरिक टैब। तो जेनेरिक हम टैब रखते हैं। तो यहाँ पे मैं टैब का रखूंगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि मैं स्टूडेंट क्लास का डेटा अगर मैं इंट रखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट रखूं, इंटीजर का मैं डेटा यूज कर रहा हूं तो मैं इंट रखूंगा। ठीक है, तो मैं उसको अभी मैं यूज कर रहा हूँ इंटीजर, अपना सिस्टम रख रहा हूँ, तो वो मुझे चाहिए, तो मैं LST इसका नाम लिस्ट का, सही है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पर, अब क्या कि LST के ऑब्जेक्ट के जरिए हमें एक फंक्शन यूज करेंगे डॉट एड। ठीक है, इसका ऐड फंक्शन यूज करेंगे। अब उसके जरिए क्या होगा कि हम लोग इसके जरिए हम STD मीन्स हमारे पास जो है इन सब का डेटा में इस तरह से सीक्वेंस के साथ हम ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कॉपी नाउ, कॉपी करके 4 एंड ऑल्सो वी हैव 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्टूडेंट, मैं इनके नाम यहाँ पे चेंज करता हूँ, हमारे पास 1 2 3 एंड 4।
एंड ऑल्सो 5। ये हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब लिस्ट क्या है, एक एरे की तरह होता है। ये एरे की तरह ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर रहता है, यहाँ पर भी इंटीजर देता हूँ, यहाँ पर मुझे ये ऐड हर चीज लिखनी पड़ती है, मुझे इंटीजर में वो वैल्यूज रखनी, इंटीजर में रखनी पड़ती है, जो 1 2 3 4 5। तो मैं इनको लूप के जरिए फैच करता। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, मुझे स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट के यहाँ पे वैल्यूज लिखनी पड़ती है उनकी। तो मायने क्या कि हमारे पास ये जेनेरिक टाइप जो है, हम उसे जो रन टाइम उसको बताते हैं कि हमारे पास वैल्यूज टाइप का लेना है। तो जेनेरिक टाइप जो एक तो ये कि ये आपके पास एरे जो है वो फिक्स साइज का है, ये फिक्स साइज का नहीं है। तो इसके अंदर हम कहीं से वैल्यूज डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को कहीं से इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी इंडेक्स के ऊपर मैं वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये डायनामिक वर्किंग करता जाता है, मीन्स इसके ऊपर वैल्यू जो है, डेटा जो है वो इंक्रीज होता जाता है, साइज का फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब इसलिए मैं इसको लिस्ट को यूज किया, जेनेरिक को। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, अभी लिस्ट मेरे पास आ गया, मैं फॉर जिस तरह एरे की वैल्यू को मल्टीपल्स को शो करते इस तरह मैं लिस्ट की वैल्यू को मल्टीपल लिस्ट जो मेरे पास मल्टीपल डेटा एक लिस्ट के अंदर आ गया, तो मैं शो कराने के लिए मैं करूंगा लूप का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं जो टेक्निक यूज करूंगा लूप के लिए वो फॉर ईच लूप यूज करूंगा। तो ये मेरे पास पहले था, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव यहाँ से। और अब आते हैं हम लोग अपना यहाँ पर, अब हम क्रिएट करेंगे अपना लूप, सही है। तो फॉर ईच लूप यहाँ से मैं अपना क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले अ, हम देंगे फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर ईच लूप यूज करना है तो हम लेंगे फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप हमारे पास आ गया। अब क्या कि इसके अंदर कंडीशंस वगैरह जो भी हम देंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा डेटा जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल ए के अंदर आ रहा है, आई एन। कहाँ से आ रहा है वो डेटा, वो मेरे पास जो डेटा आ रहा है फॉर एग्जांपल वो व्यू बैग, सही। तो मैं अपना एक व्यू बैग के अंदर आ रहा है वो डेटा, ठीक है। तो मैं करूँगा अब यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आकर मैं इसका डेटा जो है यहाँ से कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं असाइन कर दूंगा। अब क्या वैल्यू दूंगा इसको, इसको मैं दूंगा LST। अब इस सारे का सारा डेटा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैं सेमी कोलन दूंगा। अब LST का सारा डेटा चला गया इस व्यू बैग के अंदर। अब मैं व्यू बैग को मैंने ये जो नाम है STD, मैं तो LST लिख देता हूँ, लिस्ट नेम, ठीक है। तो कॉपी लिस्ट पूरा लिख देते हैं। तो हमारे पास कॉपी कर लेंगे इससे, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर आकर मैं करूँगा पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी अगर व्यू हमारे पास टेम्प डेटा होता तो हम उसे कास्ट करते, सही है। कास्ट में आगे बताता हूँ किस तरह से करना है। पहले इसको हम यूज़ कर लें उस तरह से जिसमें पहले हमने कास्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अब इसके अंदर हम वैल्यूज रखेंगे इसकी। तो वैल्यू जो मैं पैराग्राफ के अंदर आता हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैंने अपनी वैल्यूज मल्टीपल से रखनी है। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यूज रखूंगा वो रखूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैं, ठीक है। तो मेरे पास पैराग्राफ के अंदर रखता हूँ मैं वैल्यूज, जो वैल्यूज होंगी फॉर एग्जांपल ए डॉट, इधर दूंगा मैं सबसे पहले, ठीक है। डॉट ए डॉट दूंगा, देखो आपके पास मल्टीपल्स वैल्यूज। अच्छा, तो हम आपका देखें ये वैल्यूज हमारी जो है लेकर नहीं आ रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अभी बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो आप एक तो दो चीज़ें से मैंने बताया था आपको कि आपके पास एक तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल आप एज, ठीक है, सिस्टम, इसको बताना पड़ेगा कि ये खुद क्या है। तो ये कह रहे हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लिख के स्ट्रिंग और उसका आप स्ट्रिंग जो आपने बनाया एरे वो डिफाइन कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पर आता हूँ मैं डॉट, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यूज नहीं कर रहा,
तो दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर चले मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ कास्टिंग में। यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शायद कोई गलती की है, तो चेक करते हैं। लेट मी चेक कि हमारे पास एरर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने कंट्रोलर के अंदर। मैंने एलएसटी दिया, लिस्ट नेम दे दिया इसको। लिस्ट हमारा इसके अंदर आ चुका है। हाँ, ठीक है ना। तो देखें, अब जो लिस्ट है, लाजिम बात है आपका वो लिस्ट आ चुका। अब लिस्ट को लाजिमत से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इसका जो एरर क्या है। मैं करूँगा यहाँ पर जो है, मैंने अपना एक लूप डिफाइन कर दिया पूरा। तो मेरा जो डेटा है वो एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। व्यू बैक एज लिस्ट, लिस्ट के अंदर आ गया। और वो जो है स्टूडेंट का डेटा लिस्ट के अंदर लेकर आया, और वो मैं क्या करूँगा, एक जरिए फैच करूँगा। तो मैं एक टेबल के अंदर कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपनी टीआर रख दी। तो यहाँ पर मैंने रो डिफाइन करूँगा इसकी एक और। एक और मैं इसकी रो डिफाइन करूँगा। रो डिफाइन करने के बाद इसके अंदर मैं डेटा रखूँगा टीडी टेबल डेटा। तो डेटा हमारे पास जो आएगा वो होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आईडी सबसे पहले @a डॉट @a डॉट आपके पास आईडी आ जाएगी। फिर मैं इस कॉपी कर लेता हूँ इसी को ही। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले हमने कॉपी किया, तो मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर दूंगा यहाँ से। तो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले मेरे पास जो नेम आ रहा है अभी, और सेकंड पे डॉट इसकी जो एज है वो है, एंड देन हमारे पास क्लास। ठीक है, तो क्लास है, ये हमारे पास क्लास आ गई। ठीक है, तो सेव किया। अब देखते हैं। अच्छा, मैं इसका टेबल जो है, टेबल, चलो मैं टेबल फॉर्मेट लिखा, चलो मैं टेबल लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमने इसको बंद कर दिया इसके अंदर। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो मैं इसका टेबल का जो बॉर्डर है वो दे देता हूँ। बॉर्डर इसका मैं 1 दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल एस इसके, और यहाँ पर आते हैं। चेनिंग जो की पहले एक लाइन के अंदर आ रहा था, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या किया इसने, डेटा एक टेबल के अंदर शो कर दिया। तो उस टेबल को आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, आगे कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो फिलहाल हमने अभी क्या किया कि ये जो हमने डेटा असाइन किया था वो हमने एक टेबल के अंदर उस डेटा को शो किया यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको लोगों को पसंद आई है तो वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।